Educator. Today we will start NCERT 8th class chapter number 4th electricity, magnetic and heating effect। मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक, उसका मैग्नेटिक और उसका हीटिंग इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे दिया हुआ है प्रोब एंड पॉन्डर। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोब और पॉन्डर का मीनिंग क्या है कि छानबीन करो और सोचो। मतलब आपने छानबीन करनी है और उसके बारे में आपने सोचना है। ठीक है। इफ़ वी डू नॉट हैव एन इलेक्ट्रिक लैम्प, अब जैसे हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। इफ़ वी डू नॉट हैव इलेक्ट्रिक लैम्प, अगर हम जैसे कि अब पहले हमने पढ़ा था 6th ग्रेड में भी 7th ग्रेड में भी पढ़ा था हमने कि जैसे कि इलेक्ट्रिक लैम्प को हम जैसे कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिक सेल लगाते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जो करंट है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ वी डू नॉट हैव इलेक्ट्रिक लैम्प, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक लैम्प नहीं होगा, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक लैम्प नहीं लगाएंगे वाइल मेकिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट में हम इलेक्ट्रिक लैम्प नहीं लगाएंगे विद एन इलेक्ट्रिक सेल के साथ नहीं कनेक्ट करेंगे, इज़ देयर एनी अनदर वे थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट इफ़ द करंट इज़ फ्लोइंग इन द सर्किट, कोई दूसरा वे है आपके पास कि जिसके थ्रू हम जो है कह सकते हैं कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक लैम्प ना लगाएं। इफ़ वी डू नॉट हैव इलेक्ट्रिक लैम्प वाइल मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट विद एन इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, क्या आपके पास कोई और वे है कि जिसके वे से आप ये जो करंट है उसको आप फ्लो कर सकते हो सर्किट में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आप में क्यूरियोसिटी भरेगा। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड वन क्या है, इज़ इट पॉसिबल टू मेक टेम्प्रेरी मैग्नेट, क्या टेम्प्रेरी मैग्नेट पॉसिबल है बनाना। हाउ कैन दीज बी मेड, मतलब ये कैसे बनता है, ये जो टेम्प्रेरी मैग्नेट है ये कैसे बन जाता है, कैसे हम बना पाते हैं इसको। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में। ठीक है, ये जो है आपकी क्यूरियोसिटी को बनाने के लिए ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये जो आपको बताएगा कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है वी कैन जनरेट हीट बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल, मतलब हम जो है वो जनरेट करते हैं हीट, जब क्या होता है बर्निंग होती है फॉसिल फ्यूल्स की, जैसे कि वुड हो गया, जब ये बर्न करते हैं तो क्या होता है हीट जनरेट होती है। बट हाउ इज़ द हीट जनरेटेड इन वेरियस इलेक्ट्रिक अप्लाइंस, जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस होते हैं जैसे ये जो आयन होगी हमारी, प्रेस हो गई, इलेक्ट्रिक हीटर हो गए, मतलब ये जो चीज़ें हैं मतलब ये जनरेट कैसे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी क्यूरियोसिटी भरता है ना हमारे अंदर। हाउ डू वी नो इफ़ ए सेल और अ बैटरी इज़ डेड, मतलब अगर सेल और बैटरी जो है वो डेड हो जाता है, मतलब उसमें कैन ऑल सेल एंड बैटरी भी रिचार्ज, मतलब क्या सारे सेल जो होते हैं बैटरी जो होती हैं वो रिचार्ज हो जाती हैं। ठीक है, क्या वो सभी की सभी रिचार्ज हो सकती हैं। अभी कुछ क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे लिख भी सकते हो अपने माइंड में, कोई भी और भी आपके माइंड में क्वेश्चन जो आते होंगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। मतलब ये जो क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके माइंड में आप में क्यूरियोसिटी भरने के लिए होते हैं। ठीक है, कि इस चैप्टर में क्या क्या है। इट वॉज द डे ऑफ साइंस एग्जीबिशन, मतलब ये क्या साइंस एग्जीबिशन का दिन था। और एंड स्कूल जो था, स्कूल वाज बजिंग विद एनर्जी, जो वो एनर्जी से भरा हुआ था, जो स्कूल था वो एनर्जी से भरा हुआ था। मोहिनी एंड अर्कश, मतलब आकर्ष मतलब जो है और मोहिनी है, अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स, मतलब जो इनके फ्रेंड्स हैं, मतलब वेंट फ्रॉम वन एग्जिबिट, मतलब जो एग्जीबिशंस लगी होती है ना जहाँ जहाँ पे डेमोस्ट्रेशंस होते हैं वहाँ पे सभी डेमोस्ट्रेट किया होता है। एक किसी ने कुछ बनाया होता है मॉडल, किसी ने कुछ बनाया होता है। ठीक है, तो वो वन एग्जिबिट से मतलब दूसरी एग्जिबिट में जा रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं मतलब एक से दूसरी में ईगरली, मतलब वो उत्सुक हैं और एक्सप्लोरिंग डिफरेंट मॉडल्स, मतलब डिफरेंट मॉडल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आस्क कर रहे हैं, क्वेश्चंस आस्क कर रहे हैं और टेकिंग ए नोट्स, मतलब नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, वन सिंपल मॉडल रियली फैसिनेटिंग दैम, मतलब उनको मतलब अट्रैक्ट किया एक मॉडल ने, एक सिंपल सा मॉडल था मतलब जिसने उनको अट्रैक्ट किया। इट वाज अ वर्किंग मॉडल ऑफ लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब ये वर्किंग मॉडल था किसका, लिफ्टिंग जो होती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिफ्टिंग जो होती है उसका मॉडल था, वर्किंग मॉडल। विच वाज डिस्प्लेड बाय देयर सीनियर, मतलब उनके सीनियर के द्वारा डिस्प्ले किया गया था। उसका नाम क्या था, सुमाना, मतलब उसका नाम है सुमाना, मतलब उसने डिस्प्ले किया सुमाना इन इट इंस्टेड ऑफ हुक, मतलब उसने हुक की जगह पे उसने एक लाइक ए टाइपिकल क्रेन बनाई जिसमें हुक नहीं लगाया उसने। देयर वाज ए एन आयरन नेल, मतलब आयरन नेल को रैप किया विद ए वायर के साथ रैप करके एक आयरन नेल का यूज़ किया उसने। विच वॉज कनेक्टेड टू ए बैटरी, उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया। व्हेन सुमाना जो क्लोज टू द सर्किट, जैसे उसने क्लोज किया सर्किट को, जो नेल था ना नेल ने क्या किया, नेल पिक्ड अप द आयरन पेपर, मतलब उसने क्या किया आयरन पेपर को पिक कर लिया। ठीक है,
क्लिप लाइक ए मैग्नेट, मतलब जैसे मैग्नेट होता है ना वैसे बिहेव किया उस नेल ने क्या किया, पिक्ड अप आयरन पेपर क्लिप्स, ठीक है, आयरन पेपर क्लिप्स को पिक कर लिया। व्हेन शी ओपन द सर्किट, जैसे उसने उसको पहले क्लोज किया था सर्किट को, ठीक है, जब उसने ओपन किया सर्किट को, द क्लिप्स फेल ऑफ, मतलब जो क्लिप था वो फेल हो गया, मतलब वो नीचे गिर गया। मोहिनी एंड आकर्ष जो थे, मोहिनी और आकर्ष वह सरप्राइज, वो हैरान हो गए। दे रिमेंबर्ड, मतलब ये उन्होंने रिमेंबर किया लर्निंग अर्लियर, मतलब जो उन्होंने पहले पढ़ा था इन द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स क्यूरियोसिटी की बुक में, जो 6th ग्रेड में उन्होंने पढ़ा था। द मैग्नेटिक मटीरियल्स वाज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, मतलब वो क्या करते हैं, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। एंड द आयरन वाज मैग्नेटिक मटीरियल्स, मतलब आयरन क्या है, वो एक मैग्नेटिक मटीरियल्स है, ठीक है। बट इन सुमानाज मॉडल देयर वाज नो मैग्नेट, मतलब उसके मॉडल में तो कोई मैग्नेट था ही नहीं, ओनली एक इलेक्ट्रिक सर्किट था। मतलब जो इलेक्ट्रिक सर्किट होने की वजह से वो क्लिप कैसे उठाया गया, मतलब वो हैरान हो गए कि वो मैग्नेटिक इफेक्ट आ कहाँ से रहा है। दे वर सो एक्साइटेड दैट दे वांटेड टू ट्राई इट, मतलब आउट दमसेल्फ, मतलब वो ये करके देखना चाहते थे, मतलब वो बहुत एक्साइटेड थे, मतलब ठीक है, वो करना चाहते थे इस एक्सपेरिमेंट को खुद से। डज एन इलेक्ट्रिक, अब जो है 4.1 है, डज एन इलेक्ट्रिक करंट हैव ए मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब क्या एक इलेक्ट्रिक करंट के पास जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, मतलब इसके बारे में हम जानेंगे। एक्टिविटी 4.1 में लेट अस इन्वेस्टिगेट, मतलब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। कलेक्ट ए मैग्नेटिक कंपास, मतलब हमने क्या करना है, कलेक्ट ए मैग्नेटिक कंपास, मतलब कंपास लेनी है हमने मैग्नेटिक कंपास, एंड इलेक्ट्रिक सेल लेना है और एक सेल होल्डर लेना है, 2 ड्राइंग पिन्स लेनी है और एक सेफ्टी पिन्स लेना है और 2 नील्स लेने हैं आपने, ठीक है। 2 पीस ऑफ कनेक्टिंग वायर्स लेनी है, 1 लॉन्गर लेनी है और 1 शॉर्टर लेनी है, एंड 2 स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड लेने हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है पिक्चर्स में, वैसे आपने लेना है। एक मैग्नेटिक कंपास लेनी है, इलेक्ट्रिक सेल लेना है, सेल होल्डर, 2 ड्राइंग पिन्स लेनी है, एक सेफ्टी पिन लेना है, 2 नेल्स लेने हैं, 2 पीस ऑफ कनेक्टिंग वायर्स लेनी है और आपने 2 पीस स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड लेने हैं, मतलब एक कार्डबोर्ड यहाँ रहा और एक कार्डबोर्ड यहाँ पे रहा, 2 पीस आपने कार्डबोर्ड के लेने हैं, ठीक है। यूजिंग 2 ड्राइंग पिन्स, मतलब 2 ड्राइंग पिन्स आपने यूज़ करनी है और एक सेफ्टी पिन यूज़ करना है और एक कार्डबोर्ड, जैसे आपने 7th ग्रेड में हमने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए थे ना, वैसे स्विच के साथ हमने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए थे कार्डबोर्ड की हेल्प से, वैसे हमने बनाने हैं। मेक ए स्विच, मतलब हमने एक स्विच बनाना है, जैसे हम स्विच बनाते थे ना 7th ग्रेड में, एज यू मेड इट अर्लियर इन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 7, जैसे ग्रेड 7 में हमने बनाए थे वैसे ही बनाना है, जैसे कि यहाँ पे शोन किया हुआ है। जैसे कार्डबोर्ड पे हमने 2 पिन्स लगा दिए, यहाँ पे जैसे कि 2 पिन्स लगे हुए हैं, एक पिन यहाँ पे लगा हुआ है, एक पिन यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा दिया और ये एक तो लॉन्ग वायर्स लगाई हुई है और एक शॉर्ट वायर लगानी है हमने, ठीक है, एक पिन के साथ, ठीक है। प्लेस द सेल इन द सेल होल्डर, मतलब आपने क्या करना है, एक सेल को आपने सेल होल्डर में, मतलब जो है वो एक सेल होल्डर में हमने प्लेस कर लेना है एक सेल को। फिक्स 2 नेल्स ऑफ पीस ऑफ कार्डबोर्ड एज शोन इन फिगर 4.1, जैसे कि 4.1 में फिक्स किया है। फिक्स द मिडल पोर्शंस ऑफ द लॉन्गर वायर्स स्ट्रेच बिटवीन द नेल्स, मतलब जो है लॉन्गर वायर्स जो है उसको स्ट्रेच करके बिटवीन द 2 नेल्स में, जैसे ये दिखाया हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो 2 नेल्स है, एक नेल ये रहा और एक ही नेल यहाँ पे रहा, ठीक है, उसको स्ट्रेच करके बिटवीन द 2 नेल्स में लॉन्गर वायर्स जो थी ना, ये जो लॉन्ग वायर जहाँ से आ रही थी, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, स्ट्रेच करके सच दैट इट्स स्लाइटली अबव द सरफेस ऑफ कार्डबोर्ड, मतलब सरफेस के, मतलब कार्डबोर्ड से अबव होने चाहिए। अटैच उसका क्या करना है, आपने जो 1 एंड है उस वायर का जो एक एंड है वो आपने सेल होल्डर के साथ लगा देना है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये जो सारी वायर है, ये जो बड़ी वाली वायर है ना, इसको आपने एक का जो है अपने सेल होल्डर के साथ लगा देना है और अनदर एंड उसको किसके साथ लगाना है, स्विच के साथ लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट इसको रेजर से मैं दोबारा बता देती हूँ, रेजर से हम इसको रेज कर लेते हैं। ये जो है ये सारी ये जो बनी हुई है ना, ये सारी लॉन्ग वायर है, ये लॉन्ग वायर है, ठीक है, ये हमारी शॉर्ट वायर थी, ये हमारी लॉन्ग वायर है और इसको हमने 2 नेल्स में हमने फिक्स कर दिया और बीच में कंपास रखी है और इसका जो एक एंड है उसको हमने सेल होल्डर से लगा दिया और दूसरा एंड जो है हमने स्विच के साथ लगा दिया, ठीक है, जैसे कि हमारी पिक्चर्स में दिखाया गया है, ठीक है। कनेक्ट द सेकंड वायर्स, जो सेकंड वायर्स बिटवीन द सेल होल्डर और स्विच के साथ जो लगी हुई है सेकंड वायर
जो सेल होल्डर और स्विच के साथ हमने कनेक्ट कर देनी है, जैसे यहाँ पे दिखाई है। ये जो है ये सेकंड वायर्स है, ठीक है, इसको हमने उसके साथ स्विच कर देना है। प्लेस ए मैग्नेटिक कंपास बीनीथ बिटवीन द वायर बिटवीन द 2 नेल्स, जैसे कि इसको उसमें हमने कंपास रख देनी है, जो हमने 2 नेल्स में हमने बीनीथ की थी ना, उसको खींच के हमने जो वायर्स लगाई थी 2 एंड्स में, ठीक है, उसको उसमें हमने क्या रख देना है, मैग्नेटिक कंपास को रख देना है, ठीक है, प्लेस कर देना है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है मैग्नेटिक कंपास लगा हुआ है। While watching the compass needle, जैसे हम कंपास नीडल को हम वॉच करेंगे, मूव द स्विच टू ऑन पोजीशंस, जैसे ऑन पोजीशंस में जैसे करंट जो होगा, करंट इलेक्ट्रिक करंट जैसे फ्लो होगा ऑन पोजीशंस में आ जाएगा। मैग्नेटिक नीडल जो होगी ना वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, वो डिफ्लेक्ट होती हुई हमें दिखाई देगी। वो क्यों डिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी उसके बारे में हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द वायर्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो 4.1b में जो हमें शोन किया गया है, जो इलेक्ट्रिक नीडल्स जो है वो क्या होगी, वो डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। बी में दिखा ना, ये देखो वहाँ पे इलेक्ट्रिक नीडल जो थी वो यहाँ पे थी, जैसे ही हमने जब उसको क्लोज़ किया, सर्किट को क्लोज़ किया, तो वो डिफ्लेक्ट होगी अपनी पोजीशन से, डिफ्लेक्ट होगी ना नीडल, ठीक है। ऑन पोजीशन में व्हाट डू यू, नाउ अगेन वाइल वाचिंग द कंपास नीडल्स, हम कंपास नीडल को वॉच करेंगे अगेन जब मूव द स्विच द टू द ऑफ पोजीशन, जैसे हमने ऑफ पोजीशन में स्विच को रखा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया इस टाइम पे, ठीक है, वो फिर डिफ्लेक्ट होगी, जब ऑन में होगी वो फिर डिफ्लेक्ट होगी और ऑफ में भी, दोनों में डिफ्लेक्ट होकर के दिखाएगी, ठीक है। मूव द स्विच बिटवीन ऑन एंड ऑफ पोजीशंस ए फ्यू मोर टाइम्स, मतलब आप मूव करो, स्विच को ऑन करो और ऑफ करो। केयरफुली ऑब्जर्व हाउ द कंपास नीडल बिहेव द ईच टाइम, मतलब आपने केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि जो कंपास नीडल है वो कैसे बिहेव कर रही है ईच टाइम में, ठीक है। यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन द करंट फ्लो द कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से होती है ना, उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन से वो क्या हो जाएगी, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। व्हेन द करंट स्टॉप द नीडल रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन, वो तो क्या आ जाएगी, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, जैसे करंट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। As we have learned earlier in chapter exploring magnet in curiosity, the compass needle is a tiny magnet, ठीक है, कंपास नीडल्स इज ए टीनी मैग्नेट होता है, विच डिफ्लेक्ट व्हेन मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट, मतलब जैसे कि इस मैग्नेट को हम नज़दीक लेके आते हैं ना इस मैग्नेटिक नीडल के पास, तो क्या हो जाती है, जो मैग्नेटिक जो होती है नीडल वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है ना, और इट डिफ्लेक्ट कर देती है। एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू एनी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कैप्ट इन बिटवीन, मतलब क्या है, अगर हम नीडल के बीच में और अगर हम कंपास नीडल के बीच में और एक मैग्नेट के बीच में, अगर एक कंपास नीडल रखी हुई है और एक मैग्नेट रखा हुआ है, अगर उसमें हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रख देंगे, जैसे वुड रख दी, उनके बीच में प्लेस करके रख दी हमने वुड को, तब भी जो मैग्नेटिक नीडल है ना वो अपना डिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाएगी, ठीक है। बट वाई डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द वायर, मतलब अब ये बताना है कि क्यों जो है, मतलब जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो गई जब करंट फ्लो किया वायर से। द डिफ्लेक्शंस इंडिकेट दैट द करंट कैरिंग वायर्स हैज़ ए मैग्नेटिक इफेक्ट, द जो डिफ्लेक्शंस है वो क्या इंडिकेट करता है कि जो करंट कैरिंग वायर है हैज़ ए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन द कंपास नीडल, मतलब ऑन द कंपास नीडल में क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। व्हेन करंट स्टॉप, मतलब जैसे करंट स्टॉप हो जाएगा, दिस मैग्नेटिक इफेक्ट, जो ये वाला मैग्नेटिक इफेक्ट है, जो ये मैग्नेटिक इफेक्ट कंपास नीडल में आया वो डिसअपीयर हो जाएगा, एंड द कंपास नीडल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में थी पहले करंट फ्लो होने से पहले वो उसी डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। द रीज़न अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग वायर, ठीक है, द रीज़न अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग वायर वेयर इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट फेल्ट हो रहा है, ठीक है, सच एज बाय डिफ्लेक्शंस ऑफ कंपास नीडल, जो कंपास नीडल की डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, उस रीज़न को क्या बोलते हैं हम, इस रीज़न के बारे में बात हो रही है, वो उस रीज़न को क्या कहेंगे जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट जो हो रहा है, आ रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाई दे रहा है हमें करंट कैरिंग वायर से, मतलब और जो मैग्नेट के अराउंड जो हमें इफेक्ट दिखाई दे रहा है मैग्नेटिक का इफेक्ट दिखाई दे रहा है, डिफ्लेक्शन आ रही है कंपास नीडल में, उसको क्या कहते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू
अ कंडक्टर, मतलब अ कंडक्टर लाइक ए वायर, जैसे कि होगी, ठीक है, जैसे कि वायर होगी। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है जैसे कि वायर में, इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, मतलब ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज ए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, it produces a magnetic field around it. This phenomena is known as magnetic effect of electric current. The magnetic field disappear when current stop flowing, मतलब जब करंट स्टॉप फ्लोइंग होना शुरू हो जाएगा, मतलब करंट नहीं फ्लो होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक लड़की जो है वो कह रही है कि वी हैव लर्नड अबाउट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक करंट्स इन अर्लियर ग्रेड्स, मतलब हमने पढ़ा है। आई यूज टू थिंक दैट देयर वाज नो लिंक बिटवीन द टू, मतलब इनके इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक के बीच में कोई लिंक मतलब नहीं होता, मैंने ये समझा था। बट नाउ वी फाउंड दैट द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट आर लिंक्ड, मतलब अब जो हमने फाउंड कर लिया है कि जो दोनों चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी होगी और ये जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इन दोनों का जो होता है वो कनेक्शंस होता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। एम बीइंग ए साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट के बारे में हम जानेंगे, साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे आपने यू हैव जस्ट नाउ मेड ए सेम डिस्कवरी, मतलब आपने जैसे पीछे सेम डिस्कवरी करके आए हैं ना हम, मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट की जो हमने यहाँ पे की है ऊपर, ठीक है। सेम डिस्कवरी विच वाज मेड बाय ए साइंटिस्ट, मतलब जो कि साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी, हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड के द्वारा। कि वो उनका जो टाइम पीरियड कितना है, 1777 से लेकर के 1851 से तक, ठीक है। और 1820 में, जब 1820 था, तो उन्होंने इस डिस्कवरी को किया, डिस्कवरी दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड, मतलब ये डिस्कवरी उन्होंने की थी कि ये दोनों जो क्या होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या होते हैं, ये लिंक्ड होते हैं। ही वाज ए प्रोफेसर एट ए यूनिवर्सिटी इन डेनमार्क, मतलब ये क्या प्रोफेसर है, एट ए यूनिवर्सिटी डेनमार्क में प्रोफेसर थे। It is said that once while giving a demonstrations, he noticed that whenever a electric current was closed or opened, the needle of magnetic compass lying nearly deflected, मतलब जब वो अपना डेमोस्ट्रेशन दे रहे थे, उन्होंने क्या देखा कि जब वो इलेक्ट्रिक करंट को क्लोज कर रहे हैं और ओपन कर रहे हैं, जो वो मैग्नेटिक कंपास पड़ी हुई है पास में, वो क्या दिखा रही है, वो अपनी डिफ्लेक्शन दिखा रही है, ठीक है। वो नीडल जो है क्या दिखा रही है, वो अपनी डिफ्लेक्शन दिखा रही है। He investigated this and when he was certain that an electric current indeed produced a magnetic field, मतलब तब उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की, और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्होंने सारा देखा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोड्यूस क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ही पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग, उन्होंने अपनी फाइंडिंग को पब्लिश किया। दिस लीड टू द अदर साइंटिस्ट, जो कुछ अदर साइंटिस्ट है उन्होंने रिपीट किया इसी एक्सपेरिमेंट को चेक करने के लिए, इफ़ दे गॉट द सेम रिजल्ट, मतलब क्या वो सेम रिजल्ट पा रहे हैं। एंड फर्दर इन्वेस्टिगेट द कनेक्शंस बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एंड उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशंस हुई, जिसके बाद ये कहा गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो क्या होता है, कनेक्शन होता है, मतलब इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस भी हुई, ठीक है, जो इस इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कनेक्शन के ऊपर। इसके बाद हम पढ़ते हैं जैसे कि द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैनी प्रैक्टिकल इम्प्लाइंस, मतलब एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशंस हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट की इलेक्ट्रिक करंट के पास बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि कुछ डिवाइस हैं सच एज, जैसे कि इससे कुछ डिवाइस बनती है जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गया जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक बेल्स हो गई, ठीक है, मोटर्स हो गए, और फैंस हो गए, और लाउड स्पीकर्स हो गए एंड मोर, मतलब इन सब चीज़ों में जो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लड़का कह रहा है कि कैन वी यूज़ इलेक्ट्रिक करंट टू मेक ए मैग्नेट, क्या एक मैग्नेट को बनाने के लिए हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ कर सकते हैं किसी मैग्नेट को बनाने के लिए। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे 4.1.1 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस एक्सप्लोर 4.2 एक्टिविटी। टेक अराउंड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ, टेक अराउंड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल इंसुलेटर वायर एंड आयरन नेल, मतलब एक आयरन नेल लेना है और एक इंसुलेटर वायर लेनी है फ्लेक्सिबल अपने 50 सेंटीमीटर लेंथ की, और एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, और आपने फ्यू आयरन पेपर क्लिप्स लेने हैं, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपने ले लेनी है। टाइटली रैप द वायर्स अराउंड द नेल्स इन द फॉर्म ऑफ ए कॉयल, आपने टाइटली, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, जैसे कि ये टाइटली रैप करके ऐसे टाइटली रैप द वायर्स अराउंड द नेल, मतलब जैसे यहाँ पे नेल के ऊपर आपने वायर्स को राउंडली, मतलब ऐसे कॉइल्स की तरह आपने
वायर को रैप कर लेना है, ठीक है, शोन इन फिगर 4.2 एंड स्क्योर इट विद ए एडहेसिव टेप, और एडहेसिव टेप के साथ इसको स्क्योर कर लेना आपने, ठीक है। कनेक्ट द एंड ऑफ द वायर्स टू ए सेल, जैसे कि इसके एंड ऑफ द वायर्स हैं उसको किसके साथ कनेक्ट कर लेना है आपने, सेल्स के साथ कनेक्ट कर लेना है। टेक केयर टू द नॉट कनेक्टेड द वायर टू द सेल फॉर मोर देन ए फ्यू सेकेंड, मतलब ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा देर तक आपने वायर को सेल के साथ आपने कनेक्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि जो सेल है ना वो मे भी वीकेंड हो सकता है, वो क्विकली मतलब बहुत जल्दी वीक हो जाता है, अदरवाइज द सेल में वे वीकन क्विकली, मतलब उसके जो सेल की जो पावर होती है ना वो वीक हो जाती है, ठीक है। मतलब आपने ज़्यादा देर तक कनेक्ट करके नहीं रखना है उसको, मतलब कुछ सेकंड के लिए कनेक्ट करना है। ब्रिंग द नेल्स क्लोज टू द आयरन पेपर क्लिप्स, मतलब आयरन पेपर क्लिप्स के पास आपने लेके जाना है उस नेल्स को, आपने जो ये नेल है उसको इसके क्लोज लेके जाना है। एंड लिफ्ट अप, और आपने इसको लिफ्ट, डू द क्लिप हैंग टू द एंड्स ऑफ द नेल, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, यस, जो इसका जो क्लिप्स हैं वो हैंग कर रहे हैं एंड को। डिसकनेक्ट द वायर्स फ्रॉम द सेल टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। डू द क्लिप फेल डाउन, क्या जो क्लिप्स हैं वो फेल डाउन हो गए जब आपने जब उसका कनेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का आपने फ्लो जो वहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया वायर का, तो क्या वो जो क्लिप्स थे वो मतलब वो फेल डाउन हो गए, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, यस आएगा, ठीक है। When the electric current flow through the coils, मतलब जब फ्लो हो रहा था, the clips clings to it, तब वो क्लिप्स जो थे वो क्लिंग्स थे to it, but when the current is stopped, जब करंट स्टॉप हो गया, द क्लिप्स नो लॉन्गर क्लिंग्स टू इट। लेट अस नाउ ट्राई टू इन्वेस्टिगेट दीज ऑब्जर्वेशंस इन डिटेल थ्रू एक्टिविटी 4.3, मतलब 4.3 में हम डिटेल्स एक्टिविटी उसको देखेंगे, उसको जानेंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। A battery and a metal nail. How can we assemble these components to make an electromagnet that can attract some paper clips? Let's connect one end of the wire to the battery and wrap the wire around the nail. Now connect the other end of the wire to the other end of the battery. Cool, we've made an electromagnet. Test the electromagnet by moving it close to the paper clips. Nice, some of the paper clips are attracted to the nail. Disconnect the wire and the paper clips fall away. How can we increase the strength of the electromagnet so that it attracts more paper clips? Check the related videos to find out. एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी 4.3, लेट अस एक्सपेरिमेंट। अब इसमें हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। टेक अराउंड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल इंसुलेटर वायर, मतलब 100 सेंटीमीटर लॉन्ग हमने फ्लेक्सिबल इंसुलेटर वायर लेनी है। एक पीस ऑफ चार्ट पेपर हमने जो है वो रोल कर लेना, मतलब चार्ट पेपर हमने ले लेना है, एक पीस ऑफ चार्ट पेपर, एंड आयरन नेल लेना है, और एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, और एक 2 मैग्नेटिक कंपास लेनी है, और फ्यू आयरन स्टील जो होती है ना पेपर क्लिप्स होती हैं वो ले लेनी है हमने आयरन स्टील्स की, ठीक है। रोल कर लेना हमने पीस ऑफ चार्ट पेपर को, जैसे रोल होता है ना, जैसे कैप होता है उसकी तरह हमने रोल कर लेना चार्ट पेपर को। टू मेक ए सिलेंड्रिकल ऑफ डायमीटर रफली इक्वल टू द विड्थ ऑफ द पेंसिल, मतलब पेंसिल की तरह होना चाहिए, ठीक है। एक सिलेंडर जो होना चाहिए जो दिखाया हुआ है ना यहाँ पे इस पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, वो एक पेंसिल की तरह है, ठीक है। उसको रोल किया हुआ है चार्ट पेपर को, ठीक है। मेक ए सिलेंडर, डायमीटर उसका रफली किसके बराबर होना चाहिए, विड्थ ऑफ पेंसिल के इक्वल होना चाहिए। स्केयर इट विद एन एडिसिव टेप, और इस एडिसिव टेप के साथ इसको स्केयर कर लेना अपने, ठीक है। टाइटली वाइंड अराउंड 50 टर्न्स, मतलब 50 टर्न्स अराउंड आपने वाइंड करनी है कि उसकी 50 टर्न्स हो, ठीक है, वायर की, ऑफ इंसुलेटर वायर्स की, ऑन द सिलेंडर, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने वायर को आपने राउंड रैप किया हुआ है ना, जो 50 टर्न्स है इसकी। फ्रॉम द सिलेंड्रिकल कॉयल्स एज शोन इन फिगर 4.3a, स्क्योर ए वायर विद ए एडिसिव टेप, ठीक है। उसको हमने स्क्योर कर लेना वायर को किसके साथ, एडिसिव टेप के साथ। उसके बाद प्लेस द कंपस नियर द 2 एंड्स ऑफ द सिलेंड्रिकल कॉयल, मतलब आपने क्या करना है, प्लेस करना है कंपस को नियर द 2 एंड्स ऑफ द सिलेंड्रिकल कॉयल्स के साथ। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कनेक्ट करना है 2 एंड्स ऑफ द कॉयल्स विद टर्मिनल्स ऑफ द सेल, टर्मिनल ऑफ सेल के साथ आपने उसको 2 एंड्स ऑफ कॉयल्स को आपने क्या कर लेना है, कनेक्ट कर लेना, जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही सेम है, बस इसमें हमने 2 कंपस को यूज़ किया है और इसमें हमने चार्ट पेपर को यूज़ किया है, ठीक है। उसको हमने राउंड कर लिया चार्ट पेपर को, ठीक है, एज शोन इन फिगर 4.3। ऑब्जर्व द मैग्नेटिक कंपस, मतलब ऑब्जर्व करना है हमने मैग्नेटिक कंपस को। अब हमने मैग्नेटिक कंपस को ऑब्जर्व करना है कि उसमें मूवमेंट हुई कि नहीं, उसमें कोई डिफ्लेक्शन दिखाई दी कि नहीं, ठीक है।
डू यू फाइंड एनी डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ द कंपास? तो इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, जैसे आपने इस इलेक्ट्रिक कॉइल्स को, टर्मिनल को सेल के साथ जैसे 4.3 में दिखाया गया, तो इसका आंसर आएगा यस। तो हमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगी, ठीक है, इसमें हमें क्या डिफ्लेक्शन दिखाई देगी। डिस्कनेक्ट द वायर फ्रॉम द सेल्स, मतलब डिस्कनेक्ट कर दो फ्रॉम द सेल से। तो क्या डू द नीडल्स ऑफ द कंपास कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन? तो इसका आंसर भी आएगा यस, हाँ। तो वो हमारे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी बाद में, जैसे आप इसको डिस्कनेक्ट कर दोगे वायर को सेल से। इंसर्ट द आयरन नील, अब ये क्या हो गया, अब इसमें आपने इंसर्ट क्या कर दिया, आयरन नील को कर दिया इंसर्ट। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम आयरन नेल को इंसर्ट कर देते हैं, जैसे ये कॉयल थी, कॉयल में क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा था, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा था। अगर उसमें हम आयरन नेल्स को हम इंसर्ट कर देंगे तो वो डबल मैग्नेटिक इफेक्ट जो कॉयल का था वो नेल्स को भी क्या मैग्नेटिक बना देगा, ठीक है, नेल्स को भी क्या कर देगा, वो मैग्नेटिक बना देगा, और जो नेल्स हैं वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा वो, ठीक है, उसका जो इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। इंसर्ट द आयरन नील्स ऑफ द पेपर सिलेंडर एंड रिपीट द स्टेप्स, मतलब इसको आपने रिपीट करना है। इज देयर एनी डिफरेंस इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल, मतलब क्या इसमें कोई डिफरेंस आपको दिखाई दिया? तो यस, यहाँ पे हमें डिफरेंस दिखाई दिया। प्लेस सम आयरन पेपर क्लिप्स नियर टू द टू एंड्स ऑफ द नेल, अगर आप उसको पेपर क्लिप्स को आप नियर लेके जाओगे, आर द क्लिप्स अट्रैक्ट टू द एंड्स ऑफ नेल्स, तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, पेपर क्लिप्स भी अट्रैक्ट हो जाएंगे। इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन करंट इज पास थ्रू द सिलेंड्रिकल कॉयल इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट, तो क्या करेगा, वो बिहेव करेगा लाइक ए मैग्नेट, ठीक है। एंड द डिफ्लेक्ट ऑफ द नीडल्स ऑफ द मैग्नेटिक कंपास, और जो मैग्नेटिक कंपास की निडल क्या होगी, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो वो मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा। व्हेन एन आयरन नेल इज इंसर्टेड इन द कोर ऑफ द कॉयल, जब हम उसको आयरन नेल्स को इंसर्ट कर देंगे कोर ऑफ द कॉयल में, तो कॉयल बिकम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, तो कॉयल क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। देन द कॉयल बिकम्स ए स्ट्रॉन्गर मैग्नेट एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास निडल इज मच मोर, मतलब उसकी जो कंपास की जो निडल है उसकी जो डिफ्लेक्शन होगी ना, वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। इट आल्सो अट्रैक्ट द आयरन क्लिप्स, ये आयरन क्लिप्स को अट्रैक्ट करेगी, जैसे कि फिगर 4.3e में दिखाया गया है, ठीक है, जैसे ये दिखाया गया है ना यहाँ पे। तो व्हेन द करंट इज स्टॉप द सिलेंड्रिकल कॉइल्स लूज इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट, जब करंट आप अपना स्टॉप कर दोगे, ठीक है, सेल से इलेक्ट्रिक करंट से वायर को हटा दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, कॉयल में जो होगा वो करंट नहीं आएगा, तो करंट नहीं आएगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी है वो लूज हो जाएगा सिलेंड्रिकल कॉइल से। ए करंट कैरिंग कॉइल्स दैट बिहेव एज ए मैग्नेट, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। ए करंट कैरिंग कॉइल दैट बिहेव एज ए मैग्नेट इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट हैव एन आयरन कोर्स टू मेक देम स्ट्रॉन्गर, मतलब आयरन कोर्स होती हैं उनके पास कि वो उसको स्ट्रॉन्गर बना सके। अब यहाँ पे एक लड़की कह रही है, डज इलेक्ट्रोमैग्नेट आल्सो हैव टू पोल्स लाइक ए बार मैग्नेट, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं क्या उनके पास भी टू पोल्स होते हैं लाइक ए बार मैग्नेट? अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। एक्टिविटी 4.4 लेट अस इन्वेस्टिगेट, इसके बारे में हम जानेंगे। एक्टिविटी 4.4 लेट अस इन्वेस्टिगेट, मतलब इसमें हम टेक ए इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड इन एक्टिविटी 4.3, जो 4.3 में हमने जो बनाया था ना, ये जो हमने बनाया है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड किया था, उसी को हमने लेना है और मैग्नेटिक कंपास लेना है हमने। लेबल 2 एंड्स, उसको एंड्स को हमने इसको जैसे एंड से उसको हमने जो दिए हुए हैं उसको ए एंड बी दे देना है, ठीक है, उनको नेम दे देना है उसको, ठीक है। प्लेस द मैग्नेटिक कंपास नियर द एंड्स ए एंड ऑफ द कॉयल एज शोन इन फिगर, मैग्नेटिक कंपास को उसके नज़दीक रख देना है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। इस पिक्चर में दिखाया गया ना, इसको ए दे दिया नेम और इसको बी नेम दे दिया, और कंपास को ए के पास हमने रखना है, ठीक है। कनेक्ट द कॉयल टू द सेल, जो कनेक्ट करनी है कॉयल को, और टू द उसको सेल के साथ कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो कॉइल्स है, कॉइल्स के एंड दिए उसको सेल के साथ इसको कनेक्ट कर लिया। एंड ऑब्जर्व द कंपास, कंपास को ऑब्जर्व करना है। नोट डाउन विच पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इज अट्रैक्ट टू एंड ए, मतलब कौन सा पोल है जो अट्रैक्ट कर रहा है टू द एंड ए की तरफ, ठीक है।
एज वी हैव लर्नड अर्लियर, जैसे कि हमने अर्लियर पढ़ा था कि व्हेन टू मैग्नेट्स आर बॉट क्लोज टू ईच अदर द अनलाइक पोल जो होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमेशा अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सो इफ़ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपस, ये नॉर्थ पोल जो है, जो यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्थ पोल जो है, कंपस इज अट्रैक्ट टूवर्ड द एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, देन ए इज़ द साउथ पोल। अब ये अट्रैक्ट हो रहा है ना इसके साउथ, तो ए क्या हो गया हमारा, जो ए पोल है वो क्या हो गया हमारा, साउथ पोल हो गया, ठीक है, ए जो है हमारा साउथ पोल हो गया क्योंकि इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है नॉर्थ पोल, ठीक है। रिपीट दिस प्रोसीजर टू फाइंड द पोलैरिटी ऑफ एंड बी। अगर हम इसी की तरह से हमने इस कंपस को इधर रख लेना है, इस साइड पे जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें इस साइड में साउथ पोल जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो पोल है वो नॉर्थ पोल है, ठीक है। एज वेल एज जैसे कि फिगर 4.4 बी में दिखाया गया है, डिड यू फाइंड द पोलैरिटी ऑफ एंड बी इज ऑपोजिट टू द पोलैरिटी ऑफ एंड ए, मतलब जो पोलैरिटी ऑफ द एंड जो बी था उसका ऑपोजिट है पोलैरिटी ऑफ एंड बी ए से, ठीक है। इसका क्यों ऑपोजिट है, क्योंकि ये साउथ पोल हो गया और ये क्या हो गया यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है, तो ये पोलैरिटी डिफरेंट है। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, पोल्स जो होते हैं, ठीक है। वी लर्नड इन ग्रेड 6, जैसे कि हमने ग्रेड 6 में लर्न किया था, दैट द मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स, मैग्नेट के पास 2 पोल्स होते हैं, जस्ट लाइक अ मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट आल्सो हैव 2 पोल्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास भी क्या होते हैं, 2 पोल्स होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। थिंक लाइक ए साइंटिस्ट, अब इसको देख लेंगे हम। रिपीट करना है हमने इस एक्टिविटी को, रिपीट एक्टिविटी 4.3 विद 2 और 4 सेल्स। अगर हम इसमें सेल की जो क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, मतलब एक सेल की जगह पे हम 2 सेल यूज़ करते हैं और 4 सेल यूज़ करते हैं विद द सेम कॉइल्स, मतलब जो सेम कॉइल्स दी हुई हैं, इसकी जगह पे हमने यहाँ पे बैटरी की तरह 2 सेल या 3 सेल या 4 सेल हमने यूज़ कर लेने हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जितना करंट फ्लो होगा उतना ही जो डिफरेंट जो नंबर्स हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 सेल जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, मतलब आप क्या ऑब्जर्व करोगे इसमें। जो हम अब हम इस एक्टिविटी को करके तो दिखा नहीं सकते, बट लेकिन ये एक्टिविटी करी जा सकती है। अगर हम इसको एक्टिविटी को करेंगे तो 2 और 4 जो सेल अगर हम बढ़ा देते हैं, उसमें अमाउंट ऑफ करंट बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस कंडीशन में इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम 2 सेल्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स अगर इसको बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, इससे भी मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि एक टर्न जो होती है, जो ये एक टर्न होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ठीक है, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जैसे जैसे इसकी टर्न्स बढ़ेंगी, इसकी टर्न्स इतनी बढ़ी तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब इसका जो, मतलब मान लो यहाँ पे 50 टर्न्स है और यहाँ पे आपकी 20 टर्न्स है, मतलब अलग अलग टर्न्स हैं, यहाँ पे 20 टर्न्स होगी, मतलब डिफरेंट टर्न्स है, 70 टर्न्स है, मतलब अलग अलग टर्न्स हैं, और इसमें क्या होगा, इसमें अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा जो कि 50 के अकॉर्डिंग, 50 टर्न्स के अकॉर्डिंग होगा, जो 20 टर्न्स के अकॉर्डिंग होगा तो वो कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, और 70 के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड टर्न्स के हिसाब से ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि जो एक टर्न होती है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और जैसे जैसे टर्न्स ऐड होती जाती हैं तो उनका मैग्नेटिक फील्ड भी जो होता है वो ऐड होता जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी एड अप होता जाता है। ए सिंगल सेल प्रोवाइड ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, जो सिंगल सेल होता है वो क्या करता है, प्रोवाइड क्या करता है, ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। अब तो यहाँ पे आपको समझ आ गया ना, जैसे कि 2 सेल्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इससे क्या ऑब्जर्व होगा कि जो 2 सेल्स पे जैसे जैसे नंबर्स ऑफ टर्न्स बढ़ती जाएंगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, इस केस में, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, ए सिंगल सेल्स प्रोवाइड ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, सिंगल सेल्स जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो प्रोवाइड करता है, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज़ वीक, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो वीक होगा। एज ए रिजल्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल इज़ लेस, और कंपास नीडल्स की जो डिफ्लेक्शन होगी वो भी कम होगी, एंड द कॉइल्स कैन ओनली अट्रैक्ट अ फ्यू क्लिप्स, जो कॉइल्स की जो क्या करेगी, वो अट्रैक्ट क्या करेगी, फ्यू क्लिप्स को करेगी, ठीक है। अब बैटरी विद मोर सेल्स, जैसे बैटरी में सेल्स ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे ये केस था, उसमें क्या होगा, 2 और 4 सेल्स हमने यूज़ किए, तो क्या होगा, गिव्स ए लार्ज करंट एज कम्पेयर टू द सिंगल सेल्स, वो क्या देगा, लार्ज करंट देगा। दिस क्रिएट ए स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा, ठीक है। सो द डिफ्लेक्शंस ऑफ द कंपस नीडल इज़ मोर, और जो डिफ्लेक्शन होगी कंपस नीडल की वो क्या होगी, वो मोर होगी, जब उसकी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो डिफ्लेक्शन भी कंपस नीडल की ज़्यादा हो जाएगी। एंड द कॉइल्स कैन
अट्रैक्ट मोर क्लिप्स, जो कॉइल्स क्या करेगी वो अट्रैक्ट क्या करेगी, मोर क्लिप्स को अट्रैक्ट करेगी। द इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉयल आल्सो मेक द कॉयल स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। अभी आपको बताया था ना यहाँ पे, ये क्या करते हैं, इंक्रीज होने से नंबर ऑफ टर्न्स की जगह अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होता है, मेक ऑफ जो कॉइल्स जो होती हैं वो क्या स्ट्रॉन्गर मैग्नेट जो होते हैं वो शो करती हैं, ठीक है। आल्सो रिपीट द एक्टिविटी 4.4 बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट कैसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर देते हैं, जैसे डायरेक्शन ऑफ करंट को हम देख लेते हैं। जैसे पहले ये हमारा हमेशा जो फ्लो होता है करंट का वो कहाँ से होता है, पॉजिटिव से लेकर के कहाँ से होता है, नेगेटिव तक, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, ठीक है। ये तो हमें पता है कि फ्लो ऑफ करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, ऐसे जाता है, ठीक है, करंट जो होता है। और यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव से जाएगा, पॉजिटिव से जाता हुआ और यहाँ से एक ही तरफ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। ये कॉइल के अंदर से जाएगा नेगेटिव की तरफ, ठीक है। और ये ऐसे करंट जो होगा वो फ्लो होगा, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और यहाँ पे हमें पता है अगर अब करंट की जो डायरेक्शन है, अगर हम उसके कंपास को नज़दीक लेकर के जाएंगे, अगर हम इसका पॉजिटिव पोल को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, पॉजिटिव को नेगेटिव बना देते हैं। अब इसमें इस कंडीशन में क्या था, अगर इस कंडीशन को हम लेकर के चलते हैं, पहले एक मिनट इसको रेज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इस साइड नेगेटिव है और इस साइड पॉजिटिव है, और यहाँ पे आ क्या रहा है, ए में साउथ पोल आ रहा है, ए की साइड में क्या आ रहा है, साउथ पोल आ रहा है, और बी की साइड में क्या आ रहा है, हमारा नॉर्थ पोल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना इसमें, इस पैराग्राफ में, कि नॉर्थ और साउथ पोल कैसे आ रहा है, ठीक है। कंपास नीडल अट्रैक्ट हो रही है ना, कंपास नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है हमारी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, पॉजिटिव से करंट जा रहा है और नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये करंट फ्लो की डायरेक्शन हमने सारी देख ली थी यहाँ पे। अब इसके बाद क्या हो रहा है, अब अगर हम इसको पॉजिटिव कर दें, ठीक है, और इसको नेगेटिव कर देंगे तो क्या होगा, जब कंपास को लेकर के जाएंगे तो कंपास क्या करेगी, कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और इस साइड में क्या हो जाएगा, ए जो साइड हो जाएगी वो यहाँ पे हो जाएगी नॉर्थ पोल, और जो बी डायरेक्शन बी के पास क्या हो जाएगा, वो साउथ पोल हो जाएगा। ये कंपास से आप अगर चेक करके देखोगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी पोल्स की, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इफ चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर करंट फ्लो की अमाउंट चेंज कर दें, बढ़ा दें, इंक्रीज़ कर दें, डिक्रीज़ कर दें, नंबर ऑफ कॉइल्स को इंक्रीज़ कर दें, डिक्रीज़ कर दें, ठीक है, उससे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और एक हम पोल्स को रिवर्स कर दें, उसके बाद डायरेक्शन को चेंज कर दें तो पोल रिवर्स्ड हो जाते हैं। ये भी हमने देख लिया कि पोल्स जो हैं वो रिवर्स्ड हो जाते हैं जब हम चेंज कर देते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट्स को, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट्स, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट्स जो होती है अगर हम चेंज कर देते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ा दिया हमने कॉइल्स में थ्रू द कॉइल्स, एंड नंबर ऑफ टर्न्स को भी बढ़ा दिया, तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट जो होगा ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। अब ये सारा कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया है, इसको आप रिपीट कर करके दोबारा सुन के वीडियो को आप समझ सकते हैं। ये बहुत इजी कंसेप्ट है और इंटरेस्टिंग है। अब है ए स्टेप फर्दर, डू यू रिमेंबर लर्निंग अर्लियर, जैसे कि आपने पढ़ा था पहले इन द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट, हम क्यूरियोसिटी की बुक में पढ़ा था ना 6th ग्रेड में, द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स में, आप मेरी सीरीज़ में जा करके देख सकते हैं, उसमें आप क्यूरियोसिटी की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है 6th ग्रेड की, उसमें आप ये चैप्टर है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस। जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट्स होता है ना वो क्या करता है, वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में हमेशा रेस्ट करता है। बिकॉज ऑफ आवर अर्थ, जो हमारी अर्थ होती है, इट्स सेल्फ बिहेव लाइक ए जेंट मैग्नेट। अब ये होता क्यों है कि हमारी अर्थ जो है वो बिहेव करती है एक जेंट मैग्नेट्स की तरह। इसके बाद एक क्वेश्चन अराइज हुआ है, बट वाई डज द अर्थ बिहेव लाइक ए मैग्नेट, मतलब वाई हमारी जो अर्थ है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करती है। डीप इनसाइड द अर्थ, जो इनसाइड के अर्थ के इनसाइड जो डीप अगर हम देखें, द मूवमेंट्स ऑफ लिक्विड आयरन इन द कोर क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट्स।
वो क्या करता है, मूवमेंट्स ऑफ लिक्विड जो होता है ना, आयरन लिक्विड जो होता है इन द कोर्स में, वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक करंट को क्रिएट करता है। और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है विच जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या जनरेट करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड करता है जनरेट। और मैनी मैजिरेटरी बर्ड्स, जो बर्ड्स होते हैं जैसे कि फ़िश हो गया और एनिमल्स हो गए, वो इसी फील्ड को यूज़ करते हैं नेविगेट करने के लिए। ठीक है, जैसे बर्ड है, अब कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं वो उड़ के, ठीक है, वो इसी मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हैं अपने नेविगेशन के लिए अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, एंड ओशंस, ठीक है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो एक्ट एज ए शील्ड, एक शील्ड की तरह जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो एक शील्ड की तरह काम करता है। वो ब्लॉकिंग करता है हार्मफुल पार्टिकल्स की फ्रॉम द स्पेस, जो स्पेस में से हार्मफुल जो पार्टिकल्स होते हैं ना उससे हमें ब्लॉकिंग देता है। एंड हेल्प प्रोटेक्ट द लाइफ ऑन अर्थ, और हमारी अर्थ पे जो हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने के लिए लाइफ को, ठीक है, ये अर्थ को जो हेल्प करता है।